बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे थे कि जी यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। अब जो हमने ये जो एग्जांपल की थी, ठीक है, इसी को देखते हुए अगर हम बात करें कि सम टाइम आप जब लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन अपनी रिक्वायरमेंट की लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन को क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम साथ साथ चलते जाएंगे, देखते जाएंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की हैं, कैसे हो सकती हैं, और कस्टमर या क्या कहते हैं डेवलपिंग टीम किन इश्यूज का सामना कर सकती है अगर रिक्वायरमेंट फुली इम्प्लीमेंट या फुली डिफाइन ना हो तो क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। बात कर लेते हैं यूजर रिक्वायरमेंट क्या है। यूजर रिक्वायरमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखी जाए, ठीक है, या डिफाइन की जाए कि जी हमारा सिस्टम या हमारी जो सिस्टम की सर्विसेज हैं या यूजर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जी हमारा सिस्टम क्या क्या करेगा। मीन उसके माइंड में जो जो कुछ आ रहा था, जो कुछ वो डिफाइन कर रहा होता है, वो उसे आप उन्हें यूजर रिक्वायरमेंट कह सकते हो। ठीक है, सेकंड हैंड पे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपके पास यूजर रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, उन्हीं को आप डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखोगे। ठीक है, समटाइम आप इसे क्या कहते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हो। अब आप क्या कहते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है बिटवीन सिस्टम बायर और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हो सकता है, देखिए, जब टेस्टिंग हो रही होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की हम अगर बात करें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहते हैं कवर किया था, जिन सारे हमने टेस्टिंग लेवल देखे थे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिफाइन किए थे क्लासेस के अंदर। अब अगर हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करें, मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है कि यूजर जो है, एंड यूजर जिसके पास वो सॉफ्टवेयर जाएगा, वो वही टेस्ट करेगा और बताएगा कि यार उसके मुताबिक ये काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसने जो रिक्वायरमेंट बताई थी उन्हीं के अगेंस्ट उसको आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन हो जाएगी चीजें। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं कस्टमर है, उसको क्लियरली पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया है और मुझे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे एम्बिग्युइटी कम से कम की जाएगी। ठीक है, और डेवलपर को भी पता होगा कि मैंने क्या डेवलप करके कस्टमर को देना है। जब टेस्टिंग होगी तो वहां पे डेवलपर उन्हीं चीजों को टेस्ट करेगा जो उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखी थी। इस बात को शायद आप क्लियर हो रही होगी, बड़ी सादा जुबान में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो चीज लिखी जाए ना, और क्या कहते हैं टू द पॉइंट लिखी जाए, बाद में उसको टेस्ट करना, उसको वेरीफाई करना इजी होता है, क्योंकि वो आपके सामने एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म सामने आपके पास पड़ा होता है, आप उसको देख रहे होते हो, उसके मुताबिक आप अपने सिस्टम को भी देख रहे होते हो। जो कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर होता है वही कुछ क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेवलपर ने ये बना के दिया है। देन तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, ताकि बाद में क्या कहते हैं ऐसा ना हो कि डेवलपर और क्या कहते हैं कस्टमर के दरमियान कोई इस तरह का मामला आ जाए कि कस्टमर कहे कि जी नहीं, मैंने आपको जुबानी ये बात बताई थी और आपने कुछ और डेवलप करके दे दिया है। अब दोनों टीमों के पास एक अप्रूव क्या कहते हैं एक फॉर्म होगा, या क्या आप यूं कह लें कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको देख के दोनों उसके ऊपर काम करेंगे और दोनों को इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। काफी ज्यादा जो है एम्बिग्युइटीज खत्म हो जाएंगी इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं दोबारा से कि कैसे आप जो है ना इस एग्जांपल को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपको यूजर रिक्वायरमेंट और क्या कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की समझ आ जाएगी। यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, एक फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कंपनी एक है, वो कह रही है कि जी मेंटा केयर सिस्टम वो बनवाना चाह रही है, जिसके अंदर
मंथली जो है जो भी क्या कहते हैं क्लिनिक के अंदर जो ड्रग्स हैं उनके अगेंस्ट एक रिपोर्ट, उनके अगेंस्ट कॉस्ट की रिपोर्ट, जो भी मतलब है कितनी सेल हो गई है, कितने आपके पास स्टोर है, उसके अगेंस्ट आपके पास एक मंथली रिपोर्ट आनी चाहिए। ये एक लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन बताई गई है किसकी तरफ से जी, कस्टमर की तरफ से, ठीक है, कि हमारे पास रिपोर्ट आनी चाहिए। उसने तो एक लाइन में बता दी है। अब देखें इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट किस तरह इसको डिफाइन करेगा कि जी जो आपका प्रीवियस मंथ है उसकी एट द एंड डेट एट द एंड डे आप जो है आपका जो सिस्टम है वो एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करेगा। सिस्टम जो है जनरेट करेगा, सेकंड पॉइंट, सिस्टम जो है वो जनरेट करेगा 5:30 के बाद जो भी वर्किंग हुई है उसकी रिपोर्ट जनरेट करेगा। फिर उसके बाद है कि जी इंडिविजुअल ड्रग नेम, टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, नंबर ऑफ डोजेस, इसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। अगर आपके पास ड्रग्स जो हैं डिफरेंट यूनिट्स की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल 10 mg की है, 20 mg की है, तो उसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद इस सारी रिपोर्ट को जनरेट करने के बाद कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, ये देखिए अब वो भी क्या कहते हैं आपके पास डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यूजर ने जो है सिंपल एक लाइन के अंदर उसने कहा था कि जी मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे दो, लेकिन जब सिस्टम के पास आई रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने क्या किया, अपने कस्टमर से पूछा जी आप कौन कौन सी रिपोर्ट चाह रहे हो। तो जब आप उसने उससे पूछा, उसके बताने के ऊपर देखें एक ही पॉइंट के अंदर से हमारे पास 1 2 5 पॉइंट जो है क्या कहते हैं सिस्टम की जो है रिक्वायरमेंट आ गई। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि यूजर रिक्वायरमेंट में और सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, और क्या कहते हैं अगर हम इनको क्लियर नहीं करते तो एक एम्बिग्युइटी क्रिएट रहेगी आपके क्या कहते हैं डेवलपर के माइंड में भी, और क्या कहते हैं डेवलपर के माइंड में ज्यादा होगी, क्योंकि अब डेवलपर को नहीं पता होगा कि मैं इन पॉइंट के अंदर ये जो हमारे पास 5 पॉइंट आ रहे हैं इनके अंदर मैं किसके ऊपर काम करूं। अब हो सकता है जब एट द एंड वो 2-3 पॉइंट के ही ऊपर काम करके दे तो कस्टमर कहे नहीं मुझे तो ये भी चाहिए थे। अगर सारे करके दे देते हैं तो कस्टमर कह सकता है एट द एंड मुझे सिर्फ 2 के ऊपर काम करके देना चाहिए था आपको, बाकियों के लिए मैं पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ सकता था। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट जब आपने डिफाइन की वहां पे क्लियरिटी होगी, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर के कौन कौन सी इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, उन सब के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।